यूक्रेन पर रूस के हमले की डेडलाइन बढ़कर अब 20 फरवरी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया है कि 16 फरवरी की तारीख को रूस ने पूरी दुनिया को भटकाने की कोशिश करने के लिए दी थी। 20 फरवरी के बाद दिखेगा रूस का असली रंग। 20 फरवरी को ही चीन में जारी बीजिंग ओलंपिक गेम्स खत्म हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है यूक्रेन बॉर्डर से सैनिकों की वापसी का दावा कर वीडियो जारी करने वाले रूस का असली रंग 20 फरवरी के बाद दुनिया को दिखाई देगा। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी आर्मी की मूवमेंट फिर से तेज हो गई है। रूसी सैनिक जंगी जखीरा के साथ क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचे। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के सामने रूस की नौसेना ने सर्द मौसम में वॉर ड्रिल कर अपनी ताकत दिखाई। युद्धाभ्यास में तोप के गोले और गोली की बौछार की धमक यूक्रेन तक सुनाई दी। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से अभी भी घेर रखा है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से युद्ध का फाइनल ऑर्डर मिलते ही किसी भी वक्त रूस की सेना यूक्रेन पर अटैक कर सकती है। रूस से जंग जैसे हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद वॉर जोन पहुंच गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ यूक्रेन सेना की तैयारियों का जायजा लिया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के वॉर जोन पहुंचे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने युद्ध की तैयारियां देखने के साथ अपनी सेना के सभी जंगी हथियारों का बारीकी से जायजा लिया। यूक्रेन सैन्य शक्ति के लिहाज से रूस से बहुत पीछे है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ विदेशी भागीदारों से मिले घातक NLW भाला और स्टिंगर मैनपैड साथ ही यूक्रेनी में बने आधुनिक हथियार भी खरीदे। रूस से बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बड़ा फैसला। यूक्रेन के मिलिट्री की तनख्वाह में 30% का किया बड़ा इजाफा। अमेरिकी इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि यूक्रेन के लिए रूसी सेना पूरे फरवरी तक गंभीर बनी रहेगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक अब भी यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कल की खुली धमकी के बाद पहली बार कैमरे पर दिखे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो से की मुलाकात। बाइडेन की धमकी पर पुतिन के रिएक्शन का इंतजार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात के बीच हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी का 7वां फ्लीट भी एक्टिव हो गया है। अमेरिका का 7वां बेड़ा नेवी का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। अमेरिकी नेवी का 7वें फ्लीट में 70 टॉप वॉरशिप और सबमरीन शामिल है, जिसमें 150 टॉप फाइटर और 20,000 सैनिक तैनात रहते हैं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में ज्यादा एक्टिव रहता है अमेरिकी नेवी का 7वां फ्लीट। 7वें बेड़े का इलाका 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। रूस और यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिकी और रूस के फाइटर जेट्स का आमना सामना हो गया है। अमेरिकी और रूस के फाइटर विमान भूमध्य सागर के ऊपर देखते ही देखते एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट के कई फाइटर प्लेन को रूस ने अचानक घेर लिया। परमाणु बम से लैस इन बॉम्बर्स ने भूमध्य सागर में यूक्रेन की सीमा के आसपास उड़ान भी भरी थी। भूमध्य सागर के ऊपर रूस और अमेरिका में बस भिड़ंत होने ही वाला था, तभी अमेरिकी विमान भाग निकले। सुपर पावर अमेरिका ने अपने 4 महाविनाशक B-52 बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ट वायु सैनिक अड्डे पर तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन पर हमले की आशंका को देखते हुए पूरे यूरोप में अमेरिका के 80,000 सैनिक तैनात। यूरोपीय देश ब्रिटेन समेत नाटो यूक्रेन का साथ देने को तैयार बैठे हैं। रूस के यूक्रेन बॉर्डर से सैनिकों की वापसी के ऐलान पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका को यूक्रेन की सीमाओं से रूसी सैनिकों की वापसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा यूक्रेन के डोनबास के 2 इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क को रूसी संसद में अलग देश के तौर पर मान्यता देने का मामला। रूसी संसद में पास किए प्रस्ताव का यूक्रेन ने विरोध करते हुए संयुक्त राष्ट्र से तुरंत चर्चा की मांग की है। यूक्रेन की संसद में भी कल रूस के इस फैसले के विरोध में जमकर हंगामा हुआ था। यूक्रेन की संसद के पास क्रिश्चियातिक मैदान में भी लोगों ने इसका विरोध में मतदान किया। रूस से जंग होने की आशंका को देखते हुए यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर अमेरिका ने उतारा UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। पोलैंड के रिजोजू एयरपोर्ट पर भी अमेरिका ने CV-22B कन्वर्टर प्लेन को उतारा।
अमेरिका का UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रोमानिया यूक्रेन के बॉर्डर पर लैंड किया। हेलीकॉप्टर से कुछ जवानों को भी लाया गया। यूक्रेन बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पोलैंड के रेजेजो एयरपोर्ट से भी अमेरिकी सेना के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ने उड़ान भरी। रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं करने के लिए कड़ी शर्त रखी है। रूस ने कहा है कि अगर नाटो यूक्रेन को अपनी सदस्यता से नहीं हटाता है तो कीव को खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर देना चाहिए। रूस के शीर्ष राजनयिक कॉन्स्टेंटिन गैवरिलोव ने कहा है कि रूस नाटो पर यूक्रेन को अपने गुट में शामिल नहीं करने की घोषणा करने पर जोर देगा। दरअसल यूक्रेन ने 1990 में रूस के साथ एक समझौता कर वादा किया था कि वो किसी भी सैन्य गुट का सदस्य नहीं बनेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बुधवार को हुई बैठक में CSTO पर चर्चा हुई है। बैठक में रूस के विदेश मामलों के उपमंत्री सर्गेई वार्शिनिन ने कहा है कि रूस नाटो के संभावित सैन्य विस्तार से चिंतित है। नाटो के प्रमुख ने दावा किया है कि यूक्रेन के आसपास रूस अपना सैन्य निर्माण जारी रखे हुए है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने नाटो चीफ के साथ वीडियो ट्वीट करके कहा है कि आने वाले दिनों में नाटो के साथ मिलकर अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। इस मुलाकात में पुतिन के वॉर प्लान के खिलाफ नाटो देशों ने बड़ी प्लानिंग की है। आज होने वाले यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन समिट से 1 घंटे पहले दोपहर करीब 12:30 पर यूरोपीय काउंसिल के देशों के बीच यूक्रेन संकट पर बड़ी मीटिंग होगी। रूस यूक्रेन जंग की आशंका के बीच पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी आर्मी पहुंच चुकी है। नाटो के सैनिक भी बहुत जल्द पोलैंड पहुंचेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 18 फरवरी को बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मिलेंगे। ये मुलाकात मॉस्को में होगी। यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए दुनिया की नजर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर भी है। ये मीटिंग भी 18 फरवरी को होनी। नाटो के सदस्य देशों ने बुधवार को बैठक कर नाटो गठबंधन देशों की रक्षा को और मजबूत करने के उपाय करने का फैसला किया है, जिसमें पूर्वी यूरोप में नए नाटो युद्ध समूह बनाने की संभावना भी शामिल है। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच कल फोन पर अहम बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि तनाव कम करने के लिए रूस को पहले बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। बाइडेन और शोल्ज ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से अपने सैनिकों की वापसी के संकेत दिए थे और 10,000 सैनिकों की वापसी का दावा किया था। अभी तक रूसी सैनिकों की वापसी के कोई संकेत नहीं मिले। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी कहा है कि यूक्रेन की सीमा से रूसी सैनिकों की फिलहाल वापसी नहीं हुई है। बॉर्डर पर हमले के लिए रूसी सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन के वरिष्ठ नेता ने भी कहा है कि यूक्रेन की सीमाओं पर बीते 4 महीने से डेरा जमाए बैठे रूसी सेना की वापसी का कोई सबूत नहीं दिखा है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ने भी कहा है कि हमें इस बात के सबूत नहीं मिले कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं से अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन के पास सैन्य निर्माण जारी रखे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से सेना वापस बुलाने का दावा किया था, लेकिन ताजा खुफिया रिपोर्ट की माने तो रूस ने युद्ध टालने का दिखावा कर यूक्रेन बॉर्डर पर फोर्स और बढ़ा दी है। रूस ने परमाणु बम दागने वाले हथियारों से युद्धाभ्यास और तेज कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मामलों के साथ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात पर चर्चा की। जंग होने पर चीन देगा रूस का साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग टालने के लिए 19 फरवरी को जर्मनी में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होगी। G7 देशों की बैठक में रूस यूक्रेन से दुनिया में फैले तनाव पर चर्चा होगी। एस्टोनियाई खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के सीमित सैन्य हमले शुरू करने की संभावना जताई है। यूक्रेन रूस तनाव के बीच सीरियाई वायुसेना ने कल विद्रोही गुट के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। इदलिब में किए गए इस हवाई हमले में 4 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उत्तर पश्चिमी सीरिया में सीरियाई वायुसेना की स्ट्राइक के बाद लगी आग की लपटें काफी दूर तक फैल गई हैं। सीरिया में विद्रोहियों और फौज के बीच 10 साल से चल रही जंग में अब तक 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, नाटो और यूक्रेन ने रूस की सैन्य तैनाती में कमी के कोई सबूत नहीं दिखाई देने से तनाव कायम है। रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों और भीषण हथियारों की तैनाती कर रखी है। रूस ने सैनिकों की वापसी के कुछ वीडियो भी जारी किए थे। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस रडार से बच निकलने में सक्षम विशाल पनडुब्बी बनाने में जुटा है। रूस की योजना 72 मीटर लंबी पनडुब्बी बनाने की है। पनडुब्बी का वजन 1300 टन होगा। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन संकट सुलझाने के लिए भारत समेत सभी क्वाड देशों की मदद ले रहा है। अमेरिका के उप प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि दुनिया से खतरा टल सके।
यूक्रेन पर रूसी के हमले का खतरा फिलहाल बना हुआ है। यूक्रेन की घेरेबंदी के लिए बेलारूस में रूसी सेना खतरनाक हथियारों के साथ लगातार युद्धाभ्यास करने में जुटी है। सैनिकों की तैनाती यूक्रेन की सरहद को टारगेट करके किया जा रहा है। बेलारूस में जारी युद्धाभ्यास में रूस सेना की टैंक बटालियन ने हिस्सा लिया। रेगिस्तानी इलाके में रूसी सेना ने इस युद्धाभ्यास के जरिए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने का अभ्यास किया। युद्धाभ्यास करने के बहाने पिछले एक महीने में ही रूस ने बेलारूस में 30 से 40 हजार रूसी जवानों को तैनात कर दिया है। बेलारूस के साथ यह सैन्य अभ्यास 20 फरवरी तक चलेगा। रूस ने यूक्रेन को पूर्व, उत्तर और दक्षिण 3 दिशाओं से घेरने की कोशिश की। लगभग 1.5 लाख सैनिक भेजे थे, जिससे आशंका जताई जा रही थी कि रूस हमले की योजना बना रहा था। हालांकि रूस ने इसे सैन्य अभ्यास करार दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि बेलारूस में जारी सैन्य अभ्यास सफल रहा और उनके सैनिक अब अपने स्थायी ठिकानों पर वापस लौट गए। हालांकि सैनिकों की वापसी के कोई ठोस संकेत अभी नहीं मिले हैं। दुनिया को बताने के लिए रूस ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रूसी सेना को क्रीमिया से वापस आता दिखाया गया है। वीडियो में सैन्य वाहन पुल से गुजरते दिख रहे हैं, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों को रूस पर भरोसा नहीं है। रूस समंदर में भी एक्शन में नजर आ रहा है। अमेरिका और नाटो की चुनौती को देखते हुए रूस की नौसेना भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। रूसी नौसेना ने अत्याधुनिक युद्धपोतों के साथ रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई के सामने वॉर ड्रिल किया। जनरल सर्गेई ने भी अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। रूस ने काला सागर में भी युद्धाभ्यास किया था, जिसे देखते हुए अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में रूसी सीमा के पास अपने 4 युद्धपोत तैनात किए। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने रूस से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। यूक्रेनी सेना ने पनिशर स्टील्थ ड्रोन को मैदान में उतार दिया है। पनिशर स्टील्थ ड्रोन्स 3 विस्फोटक बमों को ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन की सेना ने रूस की नजरों से बच निकलने में माहिर पनिशर ड्रोन की घातक मारक क्षमता को दिखाया है, जिसे यूक्रेन के इंजीनियर्स ने कड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है, जो 50 मीटर के दायरे में सैनिकों और दुश्मन के वाहनों को नेस्तनाबूद कर देता है। यूक्रेन विवाद के बीच लैटिन अमेरिका से समर्थन जुटाने के लिए पुतिन का बड़ा दांव। ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान दिखी दोनों की गर्मजोशी। अब बोल्सोनारो ने जमकर की पुतिन की तारीफ। बोल्सोनारो और पुतिन की मेगा मीटिंग पर अमेरिका और नाटो ने जताई थी आपत्ति। ऑब्जेक्शन के बाद भी ब्राजीली राष्ट्रपति मॉस्को गए। पुतिन और बोल्सोनारो के बीच नए समीकरण से अमेरिका को टेंशन। अमेरिका के खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा, पूरे फरवरी नहीं कम होगा यूक्रेन रूस का तनाव। मार्च से पहले पुतिन का बड़ा एक्शन पॉसिबल। पोलैंड के जेट्सो एयरपोर्ट पर बोइंग C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से उतरे अमेरिकी सैनिक। यह जगह यूक्रेन के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। सूत्रों का दावा, पोलैंड में अमेरिकी सेना के दर्जनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर समेत आर्म्ड कार, मिलिट्री ट्रक, कंटेनर भी पहुंचे पोलैंड। नाटो 4700 सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय करने जा रहा है। पुतिन के ऑफिस की तरफ से अमेरिका और नाटो पर बड़ा बयान सामने आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि अगर नाटो और अमेरिका कह रहे हैं कि रूस ने सेना नहीं हटाई, तो वो झूठ बोल रहे हैं। रूस के वॉर प्लान पर एक और बड़ा खुलासा, अपने सहयोगी देश बेलारूस में फील्ड हॉस्पिटल बनवा रहे हैं पुतिन। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है। सेना पीछे हटाने के रूस के दावे को झुठलाता हुआ एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी शहर वोरोनिश का ये वीडियो बताया जा रहा है। रूस अपने सैनिकों को पीछे हटने की बजाय कई गुना बढ़ा रहा है। यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के इलाकों को मान्यता देने की खबरों के बीच अमेरिका ने रूस को विवाद से दूर रहने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन विरोधी लड़ाकों को मान्यता दी तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस को नई धमकी दी। इंटरनेशनल लॉ का हवाला देते हुए अमेरिका ने रूस को वार्निंग दी है कि यूक्रेन पर हमला रूस के कमिटमेंट का मजाक बना देगा। यूक्रेन से संभावित जंग के बीच रूस के डिफेंस मिनिस्टर सीरिया के खमीम एयरबेस के लिए रवाना हो गए हैं। इस विजिट का मकसद मेडिटेरेनियन सी में रूस की नेवी के वॉर ड्रिल को देखना है। रूस के समारा रीजन में पुतिन आर्मी ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल कर रही है। एक वीडियो सामने आया जिसमें रूसी पीसकीपर्स गोली बरसाकर अभ्यास कर रहे हैं। गोझिस्की ट्रेनिंग ग्राउंड पर रूस और बेलारूस की सेना यूनियन रिजॉल्व 2022 नाम की वॉर रिहर्सल में ताकत झोंक रही है। चीन के अलावा बेलारूस वो देश है जो यूक्रेन मसले पर खुलकर पुतिन के साथ है। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस को मेड इन ब्रिटेन लॉ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम मिलेगी।
यूक्रेन संकट पर बाइडेन की धमकी के बाद पहली बार सामने आए पुतिन ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मॉस्को में मुलाकात की। अमेरिका ने बोल्सोनारो को मॉस्को जाने से मना किया था। यूक्रेन विवाद में टांग अड़ाने की कोशिश में टर्की। राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति के साथ इस्तांबुल या अंकारा में हो सकती है बड़ी मीटिंग। यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेस के चीफ जनरल केनेथ विल्सबाक ने कहा है कि चीन यूक्रेन संकट का फायदा उठा सकता है। केनेथ विल्सबाक का कहना है कि इस वक्त पश्चिमी शक्तियों का ध्यान यूक्रेन पर केंद्रित है। ऐसे में चीन एशिया में कोई बड़ा दुस्साहस कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा है कि अगर ब्रिटेन समेत किसी रूस विरोधी देश ने नए प्रतिबंध लगाए तो रूस इसका जवाब देगा। ये बयान इसलिए आया है क्योंकि यूक्रेन संकट पर रूस पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने के लिए नाटो और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। रूस की मिलिट्री तैयारी पर नाटो का बड़ा बयान। नाटो चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन ने सेना बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। नाटो चीफ के बयान से साफ है जंग का खतरा बरकरार है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें खमेमिम एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस विमान दिख रहे हैं। खमेमिम एयरबेस सीरिया में है जिसे रूस ऑपरेट कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि 15 फरवरी को 24 घंटे में सीज फायर की 4 घटनाएं हुई हैं। रूस की आर्म फोर्सेस का दावा है कि इन 4 सीज फायर वायलेशन में 2 प्रतिबंधित हथियारों से जुड़ी है। यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस की जंगी पलटन के मूवमेंट का एक और वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स BTR-82 देखे जा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति का ऑफिस क्रेमलिन के प्रवक्ता का दावा है कि यूक्रेन की सेना डोनबास में अटैक कर सकती है। डोनबास वो इलाका है जो भौगोलिक तौर पर यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां रूस समर्थित विद्रोही लड़ाके रहते हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन का यह कदम सिविल वॉर भड़का सकता है। यूक्रेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने कहा है कि पुतिन यूरोप में जंग नहीं भड़काना चाहते। वॉलेस का मानना है कि रूस की सेना पुतिन के ऑर्डर का इंतजार कर रही है, लेकिन पुतिन ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी थिंक टैंक का बड़ा दावा, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी हमले का प्लान बना रहे हैं पुतिन के वॉर प्लान की तुलना हिटलर के वॉर प्लान से की जा रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस तरह हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा जमाया था, उसी तरह से पुतिन भी यूक्रेन को हासिल करना चाहते हैं। लुहांस्क के रूस समर्थित विद्रोही लड़ाकों ने 20 टैंक यूक्रेन बॉर्डर की ओर रवाना कर दिए हैं। ये टैंक पॉड लेस्नोए गांव में तैनात किए गए हैं। ये विद्रोही हैं तो यूक्रेन में, लेकिन जंग में रूस के साथ हैं। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से बोली सरकार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्क्यू और एयरलिफ्ट के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा सकती है भारत सरकार। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर नाटो 4000 सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है। नाटो का प्लान है कि 1000 के ग्रुप में 4 बैटल ग्रुप बनाया जाए और इन्हें रूसी बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जाए। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर रेजनकोव ने कहा है कि नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ आज एक वर्चुअल मीटिंग होगी। इसके अलावा रेजनकोव ने यह भी कहा है कि यूक्रेन में होने वाली एक वॉर एक्सरसाइज में बेलारूस के सहयोगी देश भी शामिल होने वाले हैं। रूस की 3री और 150वीं यूक्रेन बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर तैनात हो चुकी है। 42वीं डिवीजन को चेचन्या भेज दिया गया है। अमेरिका और नाटो का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से सेना वापस बुलाए जाने का झूठ फैलाया है। अमेरिका का कहना है कि रूस के कुछ इलाकों से सेना हटी जरूर है, लेकिन ये यूक्रेन बॉर्डर के पास ही मौजूद है। अमेरिका के जासूसी विमान यूक्रेन और ब्लैक सी के ऊपर एक्टिव हो गए हैं। क्रीमिया से सेना बुलाने के रूसी दावे के बाद अमेरिका ने टोही विमानों की गश्त तेज कर दी है। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रूसी शहर बेल्गोरोड का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी आर्मी की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन संकट में चीन भी कूद गया है। रूस की साइड लेते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि रूस कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर रहा है। रूस की सेना से किसी को कोई खतरा नहीं है। रूस का विरोध जताने के लिए यूक्रेन में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। कल 200 मीटर लंबे यूक्रेनी झंडे के साथ लोगों ने यूनिटी डे मनाया। स्टेडियम में पूरे इवेंट को इंटरनेशनल मीडिया ने शूट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया में शेयर किया एक वीडियो जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ दिख रहे हैं। वीडियो में प्रेसिडेंट जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन एकजुट है और एक साथ है। यूक्रेन के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनूठी वॉर प्लानिंग शुरू कर दी है। माइक हैलो अनुपा नाम के लड़के ने यूक्रेनी सैनिकों को रूसी अटैक से बचने के लिए कई बंकर बनाए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और 2 बड़े बैंकों पर कल हुआ था साइबर हमला। यूक्रेन ने रूस को ठहराया जिम्मेदार। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने हमले की शुरुआत कर दी है।
रूस के साइबर अटैक से भड़का नेटो और अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस को काउंटर करने का प्लान भी बनाया है। रूस पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने पर भी चर्चा हुई। यूक्रेन डिफेंस फोर्सेस की हर यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मिलिट्री को हथियारों की फुल सप्लाई कर दी गई है। आदेश जारी किया गया है कि हर पलटन हथियारों से लैस है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस खार्किव रीजन में काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रही है। रूस से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन ने अपने सारे सुरक्षा बलों को फुल एक्टिव कर रखा है। अमेरिका का एक पूर्व रेंजर यूक्रेन पहुंच गया। इस रेंजर का कहना है कि इसने अफगानिस्तान के कॉम्बैट ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और अब ये यूक्रेन की मदद करना चाहता है। इस रेंजर ने माना है कि इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, कभी भी जंग शुरू हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस के एक और जंगी प्लान का खुलासा हुआ है। बेलारूस के करीब प्राइपेट नदी पर एक पुल बनाया गया है। यह पुल यूक्रेन रूस बॉर्डर के करीब है। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के Su-35S फाइटर जेट लगातार वॉर रिहर्सल कर रहा है। अलाइड रिजॉल्व 2022 नाम की वॉर एक्सरसाइज से लौटकर पुतिन के Su-35S फाइटर जेट अब हवाई खतरों को इंटरसेप्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।